साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, डी के शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, नए वजीरे आला बन गए हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में कुल 5 राज्य हैं: केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये साउथ इंडिया की 5 रियासतें हैं। और इसी में जैसा मैंने बताया एक राज्य है कर्नाटक। 1972 तक कर्नाटक का नाम था मैसूर। 1972 में भारत सरकार ने मैसूर का नाम बदलकर कर दिया कर्नाटक। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, वहाँ की ज़बान है कन्नड़। और कर्नाटक की राजधानी यानी दारुल हुकूमत है बेंगलोर, जिसको हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, क्योंकि वो आईटी सेक्टर का मरकज़ है, केंद्र है। कुछ साल पहले बेंगलोर का नाम बदलकर बेंगालुरु कर दिया गया। साथियों, इसी कर्नाटक में कल डी के शिव कुमार ने नए मुख्यमंत्री यानी नए वजीरे आला पद की शपथ ली। शपथ उन्हें लोक भवन में दिलाई गई। अब आप कहेंगे लोक भवन क्या होता है? तो लोक भवन गवर्नर का आवास होता है, और पहले इसको राजभवन कहते थे, लेकिन कुछ महीने पहले भारत सरकार ने राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। तो कर्नाटक के लोक भवन में वहाँ के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने डी के शिव कुमार को नए चीफ मिनिस्टर पद की शपथ दिलाई। शपथ के साथ खास बात यह थी कि लगातार डी के शिव कुमार ने हाथ में भारत के संविधान की प्रति भी रखी। जो हिंदुस्तान का आईन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक कॉपी भी डी के शिव कुमार ने अपने हाथ में रखी। अब ये डी के शिव कुमार कौन है? साथियों, डी के शिव कुमार जो हैं वो कर्नाटक की वोक्कलिगा जाति से आते हैं। मैं आपको कर्नाटक का सामाजिक समीकरण समझाता हूँ, वहाँ का सोशल क्या है स्ट्रक्चर। कर्नाटक में 2 बड़ी-बड़ी जातियां हैं संख्या बल के हिसाब से, एक है लिंगायत और एक है वोक्कलिगा। दोनों जातियों के बीच रस्साकशी भी चलती रहती है, टग ऑफ वार। दोनों जातियां चाहती है कि कर्नाटक पर उनका दबदबा कायम रहे। वोक्कलिगा शब्द कन्नड़ का वर्ड है और इसका मतलब होता है किसान यानी फार्मर। और वोक्कलिगा लोग जो होते हैं वो काल भैरव को अपना मुख्य देवता मानते हैं, काल भैरव की पूजा करते हैं। और वोक्कलिगा लोगों का जो सबसे बड़ा मठ है वो कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है। कर्नाटक में ये मठ वाला कल्चर बहुत पॉपुलर है। लिंगायतों के अपने अपने मठ हैं, वोक्कलिगों के अपने अपने मठ हैं। मठों में करोड़ों की संपत्ति होती है, और जो मठाधीश होता है यानी जो मठ का प्रमुख होता है, हेड होता है, वो सियासत में भी काफ़ी दखल रखता है, राजनीति में भी उसकी काफ़ी चलती है। तो ये जो डी के शिव कुमार हैं ये वोक्कलिगा हैं और काफ़ी पैसे वाले। माना जाता है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर सियासतदानों में इनका शुमार होता है। भारत के सबसे धनी राजनेताओं में शिव कुमार है, और इनका जो हलफनामा है उसके मुताबिक इनके पास 840 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और बेंगलोर के बाहर इलाके में इनका एक बहुत शानदार रिजॉर्ट भी है। डी के शिव कुमार के ठिकानों पर 2019 में ईडी ने रेड किए थे। आप जानते हैं ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट,
हिंदी में जिसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। 2014 के बाद से ईडी नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता बन गया है और नरेंद्र मोदी के हुक्म पर विपक्षी नेताओं पर रेड करता है। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद ईडी नहीं सुधरा। तो 2019 में शिव कुमार के ठिकानों पर ईडी ने रेड किया, शिव कुमार को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिव कुमार से मिलने सोनिया गांधी गई। जेल में जब सोनिया गांधी और शिव कुमार की मुलाकात हुई तो शिव कुमार ने कहा कि मैडम, आप मुझे कर्नाटक कांग्रेस की कमान सौंप दीजिए, कर्नाटक कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दीजिए, मैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बना दूं। तो उसके बाद सोनिया गांधी ने डी के शिव कुमार को कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। साथियों, कर्नाटक कांग्रेस में दो लोग आजकल बड़े पावरफुल हैं और दोनों की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी कहते हैं। जैसे शोले फिल्म में आपने देखा होगा जय वीरू की जोड़ी थी, वैसे ही कर्नाटक कांग्रेस के जय वीरू हैं। एक है सिद्धरमैया और एक है शिव कुमार। जो सिद्धरमैया हैं वो कोरबा जाति से आते हैं, यानी गड़ेड़िया जिसको कहते हैं, शेफर्ड। और शिव कुमार के बारे में मैंने बताया कि वो कलिगा है। अब इन दोनों का स्टाइल भी अलग अलग है। सिद्धरमैया जो है वो जन नेता है, मास लीडर जिसको कहते हैं। उनकी जमीनी पकड़ बहुत ज्यादा है, कर्नाटक के गांव गांव में उनको चाहने वाले हैं और बहुत जमीन पर वो काम करते हैं। जो डी के शिव कुमार हैं उतने बड़े जमीनी नेता नहीं है, लेकिन आप उनको चाणक्य कह सकते हैं। यानी स्ट्रेटजी बनाने में, रणनीति बनाने में शिव कुमार का कोई जोड़ नहीं है। और अमित शाह ने जब जब कर्नाटक में कांग्रेस पर हमला करना चाहा तो डी के शिव कुमार ने नहले का जवाब दहले से दिया। तो 2023 में जब कर्नाटक में चुनाव हुए और कांग्रेस को बहुमत आया, अक्सरियत आया, तो ये तय किया गया कि चूंकि सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार दोनों ने मिलकर कांग्रेस को जीत दिलाई है, इसलिए 5 सालों का जो टर्म होता है मुख्यमंत्री का, तो दोनों आधे आधे समय तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो पिछले मई महीने में सिद्धरमैया के 3 साल खत्म हो गए, तो अब 2 साल बच गए। तो कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस हाईकमांड ने सिद्धरमैया को कहा कि अब आप अपनी कुर्सी छोड़िए, अब डी के शिव कुमार को मौका दीजिए। तो कांग्रेस आला कमान के आदेश पर, कांग्रेस आला कमान मेनली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आप जानते हैं, थोड़ा बहुत मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। तो कांग्रेस आला कमान के आदेश पर सिद्धरमैया ने इस्तीफा दे दिया, डी के शिव कुमार कांग्रेस के वहां पर कर्नाटक में सीएम बन गए। अब साथियों, जब कर्नाटक की चर्चा आई है तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक को किस औरत ने सबसे ज्यादा लूटा है। कर्नाटक को सबसे ज्यादा लूटने वाली औरत का नाम सुनकर हो सकता है आप चौंक जाए। कर्नाटक को सबसे ज्यादा लूटने वाली औरत का नाम है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज आपको याद होगा बीजेपी की नेता हुआ करती थी, वरिष्ठ राम भक्त, और काफी काई 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 करके चिल्ला चिल्ला के भाषण देती थी, सर पर 1 किलो सिंदूर लगाती थी और लगता था कि पूरे हिंदुस्तान में एक यही भारतीय नारी है और तो कोई है ही नहीं। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री भी रही, भारत की वजीर खारजा भी रही और 2019 में कैंसर से उनका इंतकाल हो गया। कैंसर से सुषमा स्वराज की मौत हो गई 2019 में। अब सुषमा स्वराज कर्नाटक कैसे पहुंची? तो 1999 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बेल्लारी से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था और उसके खिलाफ लड़ा था चुनाव सुषमा स्वराज ने। चुनाव सोनिया गांधी जीत गई, लेकिन उसी चुनाव के दौरान सुषमा स्वराज का करीबी हो गई बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स से। बेल्लारी में 4 बहुत बदनाम भाई हैं जिनको रेड्डी बंधु कहते हैं। ये लोग मेनली लोहे का कारोबार करते हैं, बेल्लारी में लोहे का खनन करते हैं, आयरन माइनिंग जिसको कहते हैं। और पहले ये 4 भाई मामूली आदमी थे, स्कूटर पर चलते थे, और बाद में इन लोगों ने अवैध खनन करके, इलीगल माइनिंग करके
करोड़ों करोड़ कमाए और अब तो खैर हेलीकॉप्टर से नीचे घूमते ही नहीं है। ये सुषमा स्वराज इन चारों भाइयों की बहुत करीबी हो गई और उसके बाद किसी भी चीज़ के लिए सुषमा स्वराज बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती थी और बदले में रेड्डी बंधु जो थे, जनार्दन रेड्डी वगैरह, वो सुषमा स्वराज को मोटा माल देते थे। सुषमा स्वराज ने पूरी लूट मचा दी कर्नाटक में और ये लूट तब तक जारी रही जब तक कि 2019 में सुषमा स्वराज का डेथ नहीं हो गया। आजकल आप जानते हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज बीजेपी की एमपी है। ये भाजपा के जो राम भक्त होते हैं, परिवारवाद के खिलाफ जोर जोर से भौंकते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज के बाद उसकी बेटी बांसुरी स्वराज को एमपी बनाते समय इनको परिवारवाद दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बीजेपी के डीएनए में ही बेशर्मी है, पाखंड है, हिपोक्रेसी है। तो फिर मैं लौट के डीके शिव कुमार पर आता हूँ। डीके शिव कुमार के कैबिनेट में जी परमेश्वर को डिप्टी सीएम बनाया गया है और सिद्धरमैया जो इनके पहले सीएम थे, उनके बेटे को भी, यतींद्र सिद्धरमैया नाम है, यतींद्र सिद्धरमैया को भी मिनिस्टर बनाया गया है। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेशनल प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके बेटे प्रियंक खड़गे को भी मिनिस्टर बनाया गया है। तो इस तरह से शिव कुमार ने सारी पार्टियों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। अब साथियों देखना है कि जो 2 साल बाद यानी कि 2028 में जो कर्नाटक में चुनाव होते हैं, उसमें ये सिद्धरमैया और शिव कुमार की जोड़ी फिर क्या करती है। इसी बीच सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर पद छोड़ने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया गया है, कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया है। इस तरह सिद्धरमैया की भी सीनियरिटी का, उनकी वरीयता का पार्टी आला कमान ने पूरा ख्याल रखा है। तो साथियों, ये थी डीके शिव कुमार की कहानी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।